2.5 महीने में ही बीजेपी को लगे 4 झटके। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। एनडीए सरकार को महज अभी 2.5 महीने हुए हैं, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और उन्हीं ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। अभी महज 2.5 महीने सरकार को चलते हुए हुआ है। बिना शर्त जो है चिराग पासवान ने समर्थन करने का वादा किया था, लेकिन वही चिराग पासवान सरकार में आने के बाद, अब जो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, अब एक पर एक उनकी शर्तें बढ़ती जा रही है और बीजेपी की कहीं ना कहीं टेंशन भी बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने चिराग पासवान को लाया था नीतीश कुमार के लिए, ताकि नीतीश कुमार किसी तरह का खेला नहीं करे। नीतीश कुमार बीजेपी के सभी लोग जानते हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में नहीं बनती है और यही वजह है कि चिराग पासवान को लाया गया। बिहार की राजनीति में एक अलग रूप दिया गया ताकि नीतीश कुमार जो है कभी भी स्थिर रहे। लेकिन चिराग पासवान केंद्र में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद, चिराग पासवान नीतीश कुमार से उनकी नजदीकियां बढ़ती गई और यह कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए टेंशन बनता गया। अब चिराग पासवान जो है लगातार बीजेपी को झटके दे रहे हैं। जो बिना शर्त समर्थन करने का वादा किए थे वो चिराग पासवान। सबसे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान ने SC/ST आरक्षण, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोटा के अंदर कोटा होना चाहिए, क्रीमी लेयर होना चाहिए, उस पर चिराग पासवान ने विरोध किया। उस पर लगातार चिराग पासवान ने मुखर होकर विरोध किया। उसके बाद में जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए बिल आया था संशोधन के लिए, उस पर भी चिराग पासवान केंद्र सरकार के खिलाफ में चले गए। उस पर भी विरोध किया चिराग पासवान ने। वहीं पर चिराग पासवान नहीं थमे। उसके बाद में चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री के जरिए जो भर्ती होना था यूपीएससी में, उसका भी विरोध चिराग पासवान ने किया। उसके अलावा चिराग पासवान ने ही नहीं रुकते हैं, जो जातीय आरक्षण की बात जो होती है, विपक्ष के द्वारा जो मुद्दा उठाया जाता है, उसका भी समर्थन करते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। चूंकि अभी जो है 2021 से जो जनगणना जो है पेंडिंग है और इसको लेकर मोदी सरकार अभी सख्त हुई है कि जनगणना कराया जाना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान इसके समर्थन में नहीं आते हैं। चिराग पासवान जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान लगातार बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान जो है लगातार बीजेपी के अपने सरकार के ही खिलाफ में जा रहे हैं, जबकि बीजेपी को चिराग पासवान से यह उम्मीद नहीं था। बीजेपी चिराग पासवान को इसीलिए लाई थी कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को बिहार में मजबूत करे, लेकिन चिराग पासवान मजबूत करने के बजाय उनके ही खिलाफ जा रहे हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने भी अब दांव चलना शुरू कर दिया है। चूंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर चिराग पासवान का जो रुख दिख रहा है, जिस प्रकार से सरकार के विरोध में जा रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्ष के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसको देखते हुए एक बार फिर बीजेपी जो है उनके चाचा पशुपति पारस को फिर से जो है उनको तवज्जो देने लगा है। फिर से बीजेपी के अध्यक्ष उनसे मिलते हैं। वहीं पशुपति पारस जो है दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात करते हैं। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि चिराग पासवान की जो पावर बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए अब बीजेपी भी दांव चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से राजनीतिक तौर पर अपनी पहुंच जो है उसको बढ़ा रहे हैं, अभी झारखंड में जो है 28 सीटों पर लड़ने का दावा ठोक रहा है। वहीं बिहार में भी चिराग पासवान की जिस
तरह से कद बढ़ रहा है, जिस तरह से वो अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अलग अलग राज्यों में भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह टेंशन बढ़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वो विरोध कर रहे हैं उस प्रकार से कहीं ना कहीं बीजेपी सीधे बैकफुट पर खड़ी है। महज अभी 2.5 महीने सरकार को हुए हैं और इसमें लगातार चिराग पासवान जो है वह सरकार के खिलाफ ही जा रहे हैं। जो बिना शर्त समर्थन किए थे, केंद्र में मंत्री भी बने हैं, लेकिन अभी सरकार के ही खिलाफ है चिराग पासवान। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद।